नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद बनेडिया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्टे के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जब भी हमारा कोई विरोधी पक्षकार हमारे हितों के प्रतिकूल कोई काम करना चाहता है और हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत यही विचार आता है कि कोर्ट से स्टे ले लिया जाए। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है और आज हम स्टे के संबंध में प्रावधानों को बड़ी ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। स्टे के टॉपिक को हम 4 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, स्टे ऑर्डर होता क्या है। दूसरा, स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है। तीसरा, स्टे ऑर्डर कितने दिन में मिलता है। चौथा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, यदि कोई पक्षकार स्टे ऑर्डर की पालना नहीं करता तो क्या किया जा सकता है। स्टे के संबंध में ये चारों टॉपिक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरी प्रक्रिया को हमारे साथ समझने का प्रयास करें। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। हमारा कोई भी विरोधी पक्षकार हमारे हितों के विरोध में कोई कार्य करना चाहता है और हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र लगाया जाता है और कोर्ट से निवेदन किया जाता है कि विरोधी पक्षकार को अमुक कार्यों को करने से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। न्यायालय द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र पर हमारे फेवर में दिया गया आदेश ही स्टे ऑर्डर कहलाता है। वैसे स्टे ऑर्डर बोलचाल की भाषा का शब्द है। कानूनी भाषा में इसे अस्थायी निषेधाज्ञा कहा जाता है। स्टे के लिए प्रार्थना पत्र किसी भी केस में पेश किया जा सकता है और किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। जैसे कि किसी निर्माण को रोकने के लिए, किसी भूमि पर किसी पक्षकार को कब्जा करने से रोकने के लिए, किसी निर्माण को तोड़ने से रोकने के लिए, किसी संपत्ति में प्रवेश करने से रोकने के लिए, किसी विभाग को हमारे खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए और यहाँ तक कि कोई अवैध रूप से हो रहे विवाह को रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है। जहाँ कोई वाद 2 पक्षकारों में पहले से ही चल रहा है या किसी विवाद के संबंध में नया वाद पेश किया जाता है और उस वाद की विषय वस्तु के संबंध में परिस्थितियाँ ऐसी है कि यदि विरोधी पक्षकार को अस्थायी निषेधाज्ञा यानी स्टे ऑर्डर से नहीं रोका गया तो वह उसकी स्थिति बदल देगा और वाद पेश करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो ऐसे वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा यानी स्टे प्राप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। उस प्रार्थना पत्र में ही कोर्ट से ये निवेदन किया जाता है कि जब तक उस वाद या कार्रवाई का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वाद की विषय वस्तु के बारे में स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। ऐसे प्रार्थना पत्र पर सामान्यतः दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है। लेकिन यदि कोई पक्षकार न्यायालय को इस बारे में कन्वेंस कर दे कि वाद की विषय वस्तु के संबंध में परिस्थितियाँ ऐसी है कि विरोधी पक्षकार को नोटिस देकर बुलाए जाने तक और कोर्ट में उपस्थित होने के पहले ही विरोधी पक्षकार के द्वारा मौके पर स्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया जाएगा और ये वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा दूसरे पक्ष को सुने बिना भी एक पक्षीय स्टे ऑर्डर जारी कर सकता है। बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर प्राप्त करने में कितने दिन का समय लगता है। वैसे तो ये प्रक्रिया की बात है, जब भी कोई नया दावा स्टे की एप्लीकेशन के साथ पेश किया जाता है तो उस समय कोर्ट को ये कन्वेंस करना चाहिए कि ये दावा अति आवश्यक प्रकृति का है और यदि इस पर प्रार्थी को तुरंत सुनकर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के दावा पेश करने का मतलब ही समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी को घोर अन्याय व नुकसान होगा। इस तरह से कोर्ट को कन्वेंस किए जाने पर कोर्ट तुरंत ही विरोधी पक्षकार के नाम नोटिस जारी कर देती है और 1-2 दिन में ही कोर्ट पत्रावली की सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर देती है। उस सुनवाई की तिथि पर विरोधी पक्षकार उपस्थित होकर अपना जवाब फाइल कर देता है तो कोर्ट के द्वारा मेरिट पर स्टे की एप्लीकेशन को सुना जाता है और अपने विवेक के अनुसार उस पर आदेश पारित
कर देता है और यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित तो हो जाता है लेकिन जवाब पेश करने के लिए समय चाहता है तो कोर्ट ऐसी स्थिति में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए दोनों पक्षकारों की सुनवाई कर सकती है। सुनवाई के बाद जो परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट को जो उचित लगे वैसा आदेश किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है, लेकिन परिस्थिति यदि ऐसी है कि नोटिस जारी करने के पहले ही विरोधी पक्षकार को रोका जाना आवश्यक हो गया है तो कोर्ट विरोधी पक्षकार को सुने बिना भी स्टे के लिए अंतरिम ऑर्डर उसी दिन या अगले दिन पारित कर सकता है। अब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर तो जारी कर दिया, लेकिन विरोधी पक्षकार उस ऑर्डर को नहीं मानता है और कोर्ट की अवमानना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम 2 के अनुसार यदि कोई पक्षकार कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और उसे 3 माह के सिविल कारावास से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार स्टे ऑर्डर के बारे में संक्षेप में इस वीडियो में बताया गया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।